हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑप्थेल्मिक ब्लैंक्स। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बनाना, ऑप्थेल्मिक का मतलब होता है आँख का, और ब्लैंक्स का मतलब होता है ऐसे लेंसेज जिनकी अभी एजिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो आज हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ऑप्थेल्मिक ब्लैंक्स आर सेमी फिनिश्ड लेंस पीस फ्रॉम विच प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज आर मैन्युफैक्चर्ड। जो हमारे ऑप्थेल्मिक ब्लैंक्स होते हैं वो सेमी फिनिश्ड लेंस पीस होते हैं। मतलब क्या है, सेमी फिनिश्ड का मतलब होता है ऐसे लेंसेज जिनकी एक ही सरफेस फिनिश्ड होती है। ठीक है, दूसरी जो सरफेस है वो फिनिश नहीं होती है। इसी में से हमारे जो प्रिस्क्रिप्शन के लेंसेज हैं वो बनाए जाते हैं। मतलब जो हमारे चश्मे का नंबर दिया गया होता है पेशेंट को, वो लेंसेज बनाए जाते हैं। The process of making these blanks involves several stages from raw material selection to final polishing. जो प्रोसेस होता है इन ब्लैंक्स को बनाने का, उसमें काफ़ी सारी स्टेज इन्वॉल्व होती हैं। फ्रॉम रॉ मटेरियल मतलब जहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं अपने लेंस मटेरियल का, टू फाइनल पॉलिशिंग मतलब जहाँ पे हमारा फाइनल लेंस बनकर तैयार हो जाता है। देयर इज़ अ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। अब हम देखते हैं प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा प्रोसीजर है उसमें क्या है, सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। ग्लास और प्लास्टिक लाइक Cr39 पॉलीकार्बोनेट इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लेंस रिक्वायर्ड, सिंगल विजन, बाइफोकल और प्रोग्रेसिव। इसका मतलब ये है, सबसे पहले हमें ग्लास या प्लास्टिक लाइक वो Cr39 भी हो सकता है, पॉलीकार्बोनेट भी हो सकता है, ऐसा एक लेंस का मटेरियल लेना है जो लेंस हमें रिक्वायर्ड होता है उसकी अकॉर्डिंग। अब लेंसेज हमें कौन कौन से रिक्वायर्ड हो सकते हैं, सिंगल विज़न भी हो सकता है। सिंगल विज़न का मतलब होता है जिसमें एक विज़न क्लियर होता है, बाइफोकल में आपके 2 विज़न क्लियर होते हैं, और प्रोग्रेसिव जो होता है उसमें आपके 3 विज़न क्लियर होते हैं। 3 विज़न का मतलब है नियर का भी, डिस्टेंस का भी और इंटरमीडिएट भी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेल्टिंग एंड मोल्डिंग। मोनोमर लाइक Cr39 इज मिक्स्ड विद इनिशिएटर एंड कैटलाइज्ड। इसका मतलब है जो हमारा लेंस मटेरियल है लाइक Cr39 है, उसको मिक्स कर दिया जाता है इनिशिएटर्स के साथ और कैटलाइज्ड के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज द मिक्सचर इज पोर्ड इनटू ग्लास मोल्ड्स, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव सरफेसेस। जो हमारा मिक्सचर है उसको छान लिया जाता है ग्लास के मोल्ड में। ग्लास मोल्ड का मतलब है कॉन्वेक्स या हमारा जो कॉन्केव लेंस है उसका सरफेस। द मोल्ड इज सील्ड एंड हीटेड इन पॉलीमराइजेशन ओवन फॉर सेवरल आवर्स टू हार्डन द प्लास्टिक। जो मोल्ड है हमारा उसको सील कर दिया जाता है और गर्म किया जाता है एक पॉलीमराइजेशन ओवन में काफ़ी घंटों के लिए, जिससे कि हमारी जो प्लास्टिक है वो हार्ड हो जाए। नेक्स्ट हेडिंग है annealing. The lens blanks are slowly cooled in a controlled environment to relieve internal stress caused by polymerization. जो हमारे लेंस ब्लैंक्स हैं उन्हें धीरे धीरे ठंडा किया जाता है एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, रिलीफ करने के लिए जो उसके अंदर का स्ट्रेस होता है जो कि पॉलीमराइजेशन के थ्रू आता है। दिस प्रिवेंट्स क्रैकिंग और डिस्टॉर्शन। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है क्रैकिंग से, मतलब जो क्रैक आ जाता है लेंस के अंदर उससे। नेक्स्ट है आपका कटिंग एंड ब्लॉकिंग। फॉर ग्लास ब्लैंक्स लार्ज शीट्स आर कट इनटू सर्कुलर शेप। जो हमारे ग्लास के ब्लैंक्स होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, जो लार्ज बड़ी सी शीट होती है उसको कट करते हैं सर्कुलर शेप में। नेक्स्ट है दे आर ब्लॉक्ड ऑन टू होल्डर्स यूजिंग वैक्स और एलॉय फॉर फर्दर प्रोसीजिंग। इसके बाद क्या होता है, जो हमारे ब्लॉक हैं वो होल्ड करते हैं लेंस को विद द हेल्प ऑफ वैक्स या फिर एलॉय। नेक्स्ट हम बात करेंगे सरफेसिंग की। सरफेसिंग जो होती है वो ऑप्शनल होती है सेमी फिनिश्ड ब्लैंक्स के लिए। सरफेसिंग इज़ नॉट डन फॉर ब्लैंक्स। सरफेसिंग जो है वो हमारे ब्लैंक्स के लिए नहीं की जाती है, बट जो हमारे मैन्युफैक्चरर होते हैं वो इसे परफॉर्म करते हैं वन साइडेड टू अ स्टैंडर्ड कर्वेचर। एक स्टैंडर्ड कर्वेचर के लिए इसे वन साइडेड परफॉर्म किया जाता है।
द बैक सरफेस इज लेटर सरफेस्ड बाय ऑप्टिशियन टू फिट इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन। जो आपका बैक सरफेस रहेगा वो उसको लेटर सरफेस्ड किया जाएगा बाय द ऑप्टिशियन, जो कि ऑप्टिकल चलाते हैं उनके थ्रू, फिट करने के लिए इंडिविजुअल के प्रिस्क्रिप्शन को। नेक्स्ट है हार्ड कोटिंग। ये प्लास्टिक के लेंसेज के लिए होती है। अ हार्ड कोटिंग इज अप्लाइड टू इम्प्रूव स्क्रैच रेजिस्टेंस। जो हार्ड कोटिंग रहेगी आपकी वो अप्लाई की जाती है बेसिकली इम्प्रूव करने के लिए स्क्रैच रेजिस्टेंट को, ताकि स्क्रैचेस ना पड़े। द कोटिंग इज क्योर्ड यूजिंग यूवी लाइट और हीट। जो हमारी कोटिंग की जाएगी उसको क्योर किया जाता है यूवी लाइट के थ्रू या फिर हीट के थ्रू। फिर हमारा होता है क्वालिटी का इंस्पेक्शन। ईच ब्लैंक इज चेक्ड फॉर ऑप्टिकल क्लैरिटी के लिए, एब्सेंस ऑफ बबल और डिफेक्ट के लिए। अब आप सोच रहे होंगे बबल कैसे बनता है। बबल बनता है अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर लार्ज वॉल्यूम हो जाए गैस का तो उससे बबल क्रिएट हो जाता है लेंस के मटेरियल में। नेक्स्ट है हमारा करेक्ट किया जाता है कर्वेचर को और थिकनेस को, और जो स्ट्रेस होता है उसको टेस्ट किया जाता है अंडर पोलराइज्ड लाइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैकेजिंग की। Finished blanks are cleaned, labeled with curvature and material data and packaged for shipment to optical lab. जो हमारे finished blank हैं वो cleaned होते हैं, labeled होते हैं with the curvature and material data से, और उन्हें पैक करके शिपमेंट के लिए भेज दिया जाता है ऑप्टिकल लैब में। अगर हम बात करें हमारे टाइप्स ऑफ ऑप्थेल्मिक ब्लैंक्स से, तो उसमें फर्स्ट आता है हमारा सिंगल विज़न ब्लैंक। सिंगल विज़न में क्या होता है मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ कि हमारा एक ही विज़न क्लियर होता है, राइट। या तो हमारा नियर का होगा या डिस्टेंस का होगा, एक ही विज़न क्लियर होगा। बायफोकल में आपके दोनों विज़न क्लियर हो जाएंगे, नियर का भी डिस्टेंस का भी। प्रोग्रेसिव ज़्यादा एडवांस है, इसमें क्या होगा आपका नियर का भी, डिस्टेंस का भी और इंटरमीडिएट तीनों विज़न क्लियर हो जाएंगे। फिर आते हैं हमारे फोटोक्रोमेटिक लेंस। फोटोक्रोमेटिक लेंस बेसिकली क्या होते हैं, ये जब हम सनलाइट में जाते हैं, बाहर जाते हैं आउटडोर में, तो क्या होता है ये डार्क हो जाते हैं। पोलराइज ब्लैंक होते हैं। पोलराइज ब्लैंक क्या होते हैं, बेसिकली ये हमारे आई स्ट्रेन को रिड्यूस करते हैं और ग्लेयर को भी रिड्यूस करते हैं।